संत स्टीफन उपासनालय हजारीबाग पेरिस की ओर से आप सबों को यीशु सहाय। आज की ऑनलाइन आराधना में जो आज पेंटिकोस्ट पश्चात 13वां प्रभार है, आज की इस आराधना में आप सबों का स्वागत है। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। सर्वशक्तिमान ज्योत अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, हम आज तक के तेरे हर एक आशीषों के लिए, अनुग्रह और जीवन दान के लिए धन्यवाद देते हैं पिता कि तूने हमसे प्रेम किया, हम पर अनुग्रह किया और हमें आज तक का सुरक्षित और आनंद जीवन से हमें परिपूर्ण किया है। प्रार्थना करते हैं पिता, आज के इस घड़ी में जबकि हम लोग इस समय ऑनलाइन आराधना कर रहे हैं, होने दे पिता कि इस महामारी के दौरान भी हम तेरी स्तुति महिमा करते हैं। तो हमारे बीच में उपस्थित हो, हमारे मन को शुद्ध और पवित्र कर कि हम सच्चे मन सच्चे हृदय से तेरी स्तुति आराधना धन्यवाद करते रहें और तेरे संगत में हम जीवन बिताते रहें। आज के इस आराधना में तुम्हारे साथ हो, यह प्रार्थना हम तेरे पवित्र से नाम से मांगते हैं, आमीन। हम गीत गाएंगे, गीत नंबर 190, गीत नंबर 190, 190।
प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ रहे और आपके साथ भी रहे। हम शुद्धता की प्रार्थना एक साथ कहें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, तू सबकी अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर, ताकि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम लोग दया याचना करें। या सप्ताह जो पेंटिकोस्ट के पश्चात 13वां प्रभुवार के लिए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने अपने लिए ही हमें बनाया है और हमारा हृदय तब तक बेचैन रहता है जब तक हम तुझ में विश्राम ना पाएं। हमारी सहायता कर कि हम अपना हृदय केवल तुझ पर लगाएं, ताकि संसार में हम तेरी शांति का अनुभव करें और आने वाले संसार में संपूर्ण आनंद हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर और सदा जीता और राज्य करता है। आमीन। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा कि मैं तुम्हें शांति दिया जाता हूँ, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। हमारे पापों का न अपनी कलीसिया के विश्वास का लेखा ले और उसे वो शांत रक्त प्रदान कर जो तक अनुसार हो। तो पिता और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर जुगान जुग जीता और राज्य करता है। आमीन। हम अपने डायसिस के लिए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और सनातन परमेश्वर, तू स्वर्ग और पृथ्वी के सब वस्तुओं का शासन करता है। दया कर तेरे दासों की प्रार्थना सुन। हमारे इस डायोकिस और हमारे इस हजारीबाग पेरिस को जो कुछ उसकी आत्मिक भलाई के लिए आवश्यक है सो दे। विश्वासों को स्थिर और दृढ़ कर, बालकों की रक्षा अगुवाई कर, बीमारों और दुखितों के सुदिन चंगा कर, मरते हुओं को शांति दे, दुष्टों के मन फिरा और नम्र कर, निश्चितों को जगह गिरे हुओं को उठा, पश्चाताप संभाल, अविश्वासों को अपनी ओर खींच, अपने सब वृद्धि में सब विघ्न दूर कर और यह वर्दी के सब एक चित्त और एक मन से तरीके लिए सज्जन में मिले जुले रहें, ताकि तेरे नाम की प्रतिष्ठा महिमा हो हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम उनके लिए प्रार्थना करें जो बीमार हैं या किसी प्रकार के दुख और तकलीफ से जीवन बिता रहे हैं। विशेष करके हम अश्विन अभिषेक कंडोलना जिसका एक्सीडेंट हुआ, हमारे ऑर्गेनिस्ट एरिक एंजेलो मसीह, उनके शरीर में तकलीफ है, और बिल चुस्तिगा जो आत्मिक चंगाई चाहते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, जीवन और आरोग्यता के दाता, हम विनती करते हैं सब रोगियों पर दया दृष्टि कर, विशेष करके तेरे इन दासों के लिए और जितने भी हमारे प्रियजन जो घरों में हैं, अस्पतालों में हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से पीड़ित हैं, दुखित हैं, तकलीफ में हैं, कष्ट में हैं, तो उन पर अपनी आस सुंडेल कि वे तेरी इच्छा से तन मन में भले चंगे स्वस्थ रहें और तेरे पवित्र के लिए समस्त धन्यवाद करते रहें हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम इस समय अपने पूरे विश्व में जो महामारी फैले उसके लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं पिता के तूने इस घड़ी में हमें सुरक्षित रखा है।
जबकि आज पूरे विश्व में महामारी फैली हुई है, लोग मर रहे हैं, लोगों का घर उजड़ जा रहा है, लोग दुखित हैं, तकलीफ में हैं, भूखे प्यासे हैं, मरनासन हैं। फिर भी पिता तूने हमारी चिंता की है। प्रार्थना करते हैं पिता, हम हर एक उन दुख तकलीफ में पड़े हुए लोगों को तरह तुम सौंपते हैं, जबकि इस महामारी के दौरान वे काफ़ी पीड़ाओं से गुजर रहे हैं। तो उनको संभाल ताकि वे सुरक्षित और आनंद जीवन पाएं और अपने जीवन की तरह तेरी महिमा और गवाही को प्रकट करते रहें। तो हमारे के साथ रह और सदा अपनी संगति में और प्रेम में सदा हमें बनाए रहे। क्या प्रार्थना हम तेरे पवित्र सुख नाम से मांगते हैं, आमीन। अपने सभी प्रियजनों के लिए प्रार्थना करें जो दूर अथवा नजदीक में रहते हैं। हे प्रभु हमारे परमेश्वर, तो सब स्थान उपस्थित है। हम तो धन्यवाद इसलिए करते हैं कि न स्थान की दूरी न किस प्रकार के बिरा में तुझसे अलग कर सकता, और इसलिए भी कि जो दूसरे से अलग रहते हैं वे सब तेरे सम्मुख रहते हैं। अपनी पवित्र शरण में हमारे बिछड़े भाई बंधुओं की रक्षा कर और यह वर दे कि हम और वे तो नित्य संगति को कैसे खोजें कि तेरा निकट आकर हम एक दूसरे के निकट खींचे जाएं, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट के द्वारा, आमीन। आमीन। हम हमारे देश में, हमारे डायसिस में मेल मिलाप बना रहे, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर धर्म के राज, हम विनती करते हैं कि तू न्याय और मेल मिलाप के मार्ग पर हमारी अगुवाई कर, सारा अंधेर और बुराई को नाश कर, उज्ज्वलित कर, और यह प्रत्येक मनुष्य अपना उचित प्रतिफल पाए और प्रत्येक अपने भाई की उचित सेवा करे, ताकि हर एक मनुष्य सब उपकार के लिए जिए और सब एक दूसरे की चिंता करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट के द्वारा, आमीन। हम सुसमाचार प्रचार के लिए प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने सब जाति के मनुष्यों को एक ही लहू से सारे पृथ्वी पर वास करने के लिए उत्पन्न किया और अपने धन्य पौत्र को इसलिए भेजा कि जो दूर है जो निकट है दोनों को मिलकर प्रचार करे। यह वर दे कि इस देश के सब लोग तुझे टटोल कर पाएं, और हे स्वर्गीय पिता, उस पृथ्वी के शीघ्र पूरा जो तूने की है, मैं सारे मनुष्यों पर अपना आत्मा डोलूंगा, हमारे त्राता यीशु ख्रीस्ट के द्वारा, आमीन। इस समय हम लोग धर्मशास्त्र से हम लोग पाठ वचन हम लोग सुनेंगे। आज का पहला पाठ है उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 12 अध्याय पहले पद से लेकर 7 पद तक। उत्पत्ति 12 पहले पद से 7 पद तक। जेनेसिस 12 चैप्टर 12 एंड वर्स फ्रॉम 1 to 7। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़ उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राम हारान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। इस प्रकार अब्राम अपनी पत्नी सारे और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे सबको कनान देश में जाने को निकल चला। और वे कनान देश में आ गए। उस देश के बीच से जाते हुए अब्राम शेकेम में, जहाँ मोरे का बांज वृक्ष है, पहुँचा। उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। तब यहोवा ने अब्राम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहाँ यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। पर यह परमेश्वर का वचन है। धन्यवाद हो। फिलिपियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 3रा अध्याय, उसके 4थे पद से। फिलिपियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 3रा अध्याय, उसके 4थे पद से। पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ। यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूँ। 8वें दिन मेरा खतना हुआ। इस्राएल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूँ। इब्रानियों का इब्रानी हूँ। व्यवस्था के विषय में यदि कहो
तो फरीसी हूँ। उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो मैं निर्दोष था। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थीं उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिसे मैं मसीह को प्राप्त करूँ और उसमें पाया जाऊँ, ना कि अपने उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्यु जय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। यह परमेश्वर का वचन है। हम इस समय गीत गाएंगे, गीत नंबर 151, गीत नंबर 151। प्रभु तुम्हारे साथ रहे और आपके साथ भी रहे। अभी सुसमाचार पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसके 44 पद से अभी का सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु शक्ति तेरी स्तुति। मत्ती 13 उसका 44। स्वर्ग का राज खेत में छुपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल दे दिया। फिर स्वर्ग का राज एक व्यापारी के समान है, जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। फिर स्वर्ग का राज एक बड़े जाल के समान है, जो समुद्र में डाला गया और हर एक प्रकार की मछलियाँ समेट दिया। और जब जाल भर गया तो मछली उसको आकर किनारे पर खींच लाए और
बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठे की और निकम्मी निकम्मी फेंक दी। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को हरनियों चला करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। क्या तुम ये बातें ना समझे? उन्होंने उससे कहा, हाँ। उसने उनसे कहा, इसलिए हर एक शास्त्री जो स्वर्ग के राज का चेला बना है उस गृहस्थ के समान है, जो उसे अपने भंडार से नाई और पुराने वस्तुएं निकालता है। या प्रभु यीशु ख्रीस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु प्रभु यीशु ख्रीस्त, ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। सब शक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। आमीन। बैठ जाएंगे। आज का विषय है परमेश्वर के खोजियों के लिए बड़े से बड़ा त्याग भी बड़ा नहीं होता है। परमेश्वर के खोजियों के लिए बड़े से बड़ा त्याग भी बड़ा नहीं होता है। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि स्वर्ग का राज 3 प्रकार से बताया गया। एक 44 और 44 पद में दिया है, स्वर्ग का राज खेत में छुपे हुए धन के समान है, जो किसी मनुष्य ने पाया और उसे छिपा दिया और मारे आनंद के अपना सब कुछ बेच दिया और उसे मोल ले लिया। और उसके बाद देखते हैं 45 पद में, स्वर्ग का राज एक व्यापारी के समान है, जो अच्छी मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। और तीसरा 47 पद में, फिर स्वर्ग का राज उस बड़े जाल के समान है, जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार के मछलियों को समेट लाया। और जब जाल भर गया तो मछली उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी को बर्तनों में इकट्ठा की और निकम्मे फेंक दी। हम लोग देख रहे हैं स्वर्ग राज के लिए 3 दृष्टांत दिया गया है। पहला, खेत में छिपे हुए धान के समान, जिसको खोजने के लिए एक व्यक्ति ने उसको पाया, उसको अपना सब कुछ बेच करके उस खेत को मोल ले लिया। उसके बाद अनमोल मोती के समान एक व्यापारी अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे खरीद लिया। और तीसरा, स्वर्ग का राज उस बड़े जाल के समान है, जो समुद्र में डाला गया और उसकी मछलियों को समेट लाया। और जब जाल भर गया तो मछली उसको किनारे खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी को बर्तनों में इकट्ठे की और निकम्मी को फेंक दी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि स्वर्ग का राज का दृष्टांत 3 रूप में दिया गया है। एक है खेत में छुपे धन के समान, दूसरा व्यापारिक समान मोतियों की खोज में था, तीसरा एक बड़े जाल के समान, जिसमें मछुआरे मछली पकड़ते थे और उसमें जाल भर गया तो अच्छी अच्छी को इकट्ठा का बर्तनों में रख दिया और निकम्मी को फेंक दिया। हम इस प्रकार से देखते हैं कि परमेश्वर का खोजियों के लिए बड़े से बड़ा त्याग भी बड़ा नहीं होता। परमेश्वर का खोजियों के लिए बड़े से बड़ा त्याग भी बड़ा नहीं होता। हम लोग यहाँ देखें, एक छिपे हुए धन को खोज रहा था, जब उसको मिल गया तो अपना सब कुछ बेच डाला
सब कुछ बेच डालने के बाद उसने उस मोती इस खेत को मोल लिया और आनंद मारे नाचने का। दूसरा, एक अनमोल मोती के समान एक व्यापारी था जो अनमोल मोती मिल गया तो अपना सब कुछ बेच डाला और उस अनमोल मोती को खरीद लिया और उसको खरीद कर आनंद से बनाने लगा। ऐसे ही जब हम लोग किसी वस्तु को खोजने के लिए तैयार होते हैं, उसके लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहते हैं। जब आप दुकानों में जाते हैं, दुकान में जाने के बाद पहले कोई चीज़ पसंद करते हैं तो उसके बाद कीमत का गिनते नहीं करते, पहले उसका कीमत जो भी हो लेकिन आप उसको मोल ले लेते हैं, भले उससे कम कीमत का और भी वहाँ अच्छे चीज़ मिले, लेकिन आपके पसंद का जो मिल जाता है तो उसके लिए कोई भी कीमत चुकाना के लिए तैयार रहते हैं। आज के सुसमाचार में हमने देखा व्यापारी के लिए एक अच्छी मोती की खोज में था, उस सब कुछ बेच डाला और उस खेत को मोल लिया। तो ऐसे ही हम आज के वचन में पाते हैं कैसे कैसे हमारे पूर्वजों ने परमेश्वर के वचन को सुनकर त्याग किया और अच्छी वस्तुओं की खोज में चला। उसके देखेंगे पहला पाठ में देते कि उत्पत्ति नामक पुस्तक उसका 12 अध्याय उसके 1 से 7 पद तक, इसमें देखते हैं अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया। अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया और किस प्रकार से बुलाया? अपने देश, अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर, अपने देश, अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर चला जा, जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अभी तक तो अब्राहम को पता नहीं था कि हमको कहाँ ले जाएगा, लेकिन अब्राहम विश्वासी था, परमेश्वर पर विश्वास किया और परमेश्वर को विश्वास करने के बाद अब्राहम परमेश्वर के बुलाहट को सुनकर उसके विश्वास में आ गया और जैसा उसको निर्देश दिया गया था कि अपने देश को, अपने कुटुंबियों को, अपने पिता के घर को छोड़कर चला जाए, जहाँ तुझे दिखाऊंगा। परमेश्वर ने अभी उसको नहीं दिखाया है, लेकिन परमेश्वर को विश्वास था, अब्राहम को विश्वास था कि परमेश्वर पर जो भी करेगा अच्छा ही करेगा और जहाँ भी ले जाएगा मुझे अच्छा ही जगह ले जाएगा। उसके बाद अब्राहम के साथ परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया, मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। अब्राहम को बुलाया, बुलाहट को सुनने के बाद अब्राहम उस पर विश्वास किया और उसके पीछे पीछे चल दिया। हालांकि अब्राहम को मालूम नहीं था कि हमको कहाँ ले जा रहा है, लेकिन परमेश्वर ने उसको बुलाया। अब्राहम ने विश्वास किया और इस विश्वास के कारण चल दिया। परमेश्वर अब्राहम के लिए प्रतिज्ञा क्या है? और मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। परमेश्वर ने बुलाया, बुलाने के बाद अब्राहम के विश्वास को देखा, अब्राहम के विश्वास को देखकर उसको प्रतिज्ञा किया, मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझसे एक महान नाम करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। तब अब्राहम ने इस प्रतिज्ञा को मानकर परमेश्वर के पीछे पीछे चल दिया। तीसरा पद देखेंगे, जो तुझे आशीष दे मैं उन्हें आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। उसके साथ ही अब्राहम को साथ परमेश्वर ने या
प्रतिज्ञा किया कि मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा और जो तुझे आशीष देंगे वे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझको कोसे उन्हें मैं शाप दूंगा। यानी परमेश्वर सदा उसके साथ रहेगा, और जो उसके साथ रहेगा उसको आशीष से भर देगा, और जो उसका विरोध होगा उसका परमेश्वर विरोध करेगा। आगे कहता है, और भूमंडल के सारे कुल के तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। इसी वचन को विश्वास करके अब्राहम निकल पड़ा। अब्राहम अपने साथ अपनी पत्नी साराय और अपने भतीजे लोत को साथ ले गया और उसके साथ चल दिया। अब्राहम उस समय जब बुलाहट सुना उस समय 75 वर्ष का था। इस प्रकार अब्राहम अपनी पत्नी साराय, अपने भतीजे लोत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हरान में प्राप्त किए थे, सबको लेकर कनान देश में जाने के लिए निकल चला और वे कनान देश में आ गए। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया और उसको सांत्वना दिया कि जहाँ जहाँ तू जाओगे मैं तेरे संग रहूँगा। जो तुम्हारा विरोध करेंगे मैं उनका विरोध करूँगा, जो तुम्हारे सहयोग करेंगे उसको मैं आशीर्वाद दूंगा। इसी प्रतिज्ञा को सुनकर कनान देश के लिए निकल गया और कनान देश में पहुंच भी गया। उसके बाद देखेंगे कनान में रहते हुए परमेश्वर ने उसको यह दर्शन दिया और कहा, 7वां पद, तब यहोवा अब्राहम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहाँ यहोवा के लिए वेदी बनाई। जिसने उसे दर्शन दिया एक वेदी बनाई। जहाँ परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया वहाँ पर परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाए और आराधना की। जब भी परमेश्वर का बुलाहट को सुनते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और जरूर हम धन्यवाद दें और परमेश्वर विश्वास करके उसके साथ चलें और हम ना डरें। परमेश्वर विश्वास करें, परमेश्वर हमारे साथ रहेगा, क्योंकि जैसे लिखा है, जो तुझे आशीष देंगे उनको मैं आशीष दूंगा और जो तुझे शाप देंगे उसको मैं शापित करूंगा। और इस प्रतिज्ञा के अनुसार अब्राहम चला गया और उस देश में पहुंच गया, कनान देश में, जहाँ दिखा दिया गया उसको कि कनान देश में पहुंचकर उसको परमेश्वर ने बता दिया, यह देश मैं तुम्हारे वंश को दूंगा, तुम्हारे वंश को अधिकारी बनाऊंगा। हालांकि उस समय उसको अधिकारी ने बनाया, लेकिन उस प्रतिज्ञा को पूरा करते हुए हमने बताया 4थी पीढ़ी में 5वीं पीढ़ी के लोग उस देश में अधिकार जमाया और उसके अधिकारी हो गए। पहले तो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया, अब्राहम ने विश्वास किया, उसके बेटे को उसने प्रतिज्ञा किया, उसके पोता को प्रतिज्ञा किया, उसने विश्वास किया, उसके पोता के 12 संतान हुए। उसके 12 संतान में से 4थी पीढ़ी के लोग कनान देश के लिए निकल पड़े और निकल के 4थी पीढ़ी के लोग भी, मैंने बताया 2 ही जन कनान देश में प्रवेश किया, लेकिन 5वीं पीढ़ी के लोग वहाँ बस गए और उस देश को अपने कब्जे में ले लिया। और जैसा अब्राहम ने विश्वास किया, उसी विश्वास के आधार पर उन्होंने उस देश को अपने कब्जे में ले लिया। और इसी विश्वास के अनुसार हम भी आज चलते हैं। हमने स्वर्ग का राज नहीं देखा है, हम स्वर्ग कैसा है वो नहीं देखे हैं, लेकिन हम लोग नए यरूशलेम को ओर बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। और जब बढ़ जाएंगे उस जगह पहुंच जाएंगे और
उस सहभागिता में एक हो जाएंगे। आज दूसरा पाठ को सुना। दूसरा पाठ में सुना है फिलिपियों के पत्र उसके तीसरा अध्याय उसके चौथे पद से आगे देखते हैं। यहाँ पर मैं तो शरीर के अनुसार भरोसा रख सकता हूँ। यदि किसी को शरीर पर भरोसा है तो मैं भरोसा करता हूँ। आठवें दिन मेरा खतना हुआ। इस्राएल का वंश बिन्यामीन का गोत्र कहूँ, इब्रानियों का बिरानी, व्यवस्था के विषय में कहो तो मैं फरीसी हूँ। यहाँ पौलुस प्रेरित फिलिपियों की पत्र में लिखता है, हम शरीर के अनुसार भरोसा नहीं करते, लेकिन अगर किसी को शरीर के अनुसार भरोसा करता है तो उसके लिए तैयार हो। मैं इस्राएल और फरीसी हूँ, बिन्यामीन का गुप्त प्रकार से अपने में और व्यवस्था के विषय में कहो तो यदि व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में कहो तो मैं निर्दोष था। परंतु जो बातें लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने हानि समझ लिया। इसलिए हानि समझ लिया, 11 पद में लिखा है कि मैं किसी रीति से मारे हुए में से जी उठने के पद तक पहुँचूं। अपना सब कुछ त्याग दिया, अपना जवानी त्याग दिया, अपना सुख सुविधा त्याग दिया, शादी भी नहीं किया और उसके बाद चल दिया और सुसमाचार का प्रचार करने लगा। प्रचार करते करते लोगों को यह बताने लगा कि हम व्यवस्था के अनुसार नहीं परंतु उस विश्वास के अनुसार धर्म ठहरते हैं जिसको परमेश्वर ने मिला है। देखेंगे यहाँ पर 9 पद में, और उसने पाया जाऊं ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से था, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह के विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। हम लोग सब कोई मसीह दौड़ में तो दौड़ रहे हैं, लेकिन मसीह दौड़ में दौड़ने के कारण कभी व्यवस्था के अधीन हो जाते हैं, कभी विश्वास के अधीन हो जाते हैं। हम लोग किस हिसाब से चल रहे हैं उसको हम लोग ध्यान दें। व्यवस्था के अनुसार तो हम धर्मी नहीं ठहर सकते। हम लोग विश्वास के अधीन चलते हैं और विश्वास से धर्मी ठहराए जाते हैं। इसी धार्मिकता के आधार पर, मसीह की धार्मिकता के आधार पर हम चलते हैं और परमेश्वर के विश्वास करने से मिलती है, ताकि हम उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुख में सहभागी होने के मार्ग को जानूं। पौलुस प्रेरित जानता था कि हम व्यवस्था को छोड़ देंगे और फरीसी का काम छोड़ देंगे तो फरीसी लोग ही मेरा विरोध करेंगे। जो यहूदी लोग साथ में रहते थे वही विरोध करेंगे, लेकिन फिर भी उसने उन सबको छोड़ दिया। अपने लाभ के लिए जो था सबको छोड़ दिया। इसीलिए 7 पद में कहता है, और जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने उत्तम वस्तुओं की हानि उठाए और उन्हें कूड़ा समझता हूँ। उसे मैं कूड़ा समझता हूँ जिससे मैं मसीह को प्राप्त कर सकूँ। मसीह को प्राप्त करने के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। अपने लाभ के लिए जो था उसको कूड़ा समझने लगा और उसके लिए उसको छोड़कर
मसीह के सुसमाचार के लिए चल पड़ता है। 10 पद में लिखता है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके दुखों में सहभागी होने के मार्ग को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त कर सकूं। आज भी बहुत सारे लोग सेवकजन सेवा करते हैं तो पहले सुख सुविधा खोजते हैं, कहाँ पैसा मिलेगा, कहाँ कैसा मिलेगा, उसके सोचते हैं। और ऐसा हम एक बार एक पेरिस में था, एक भाई ने, आदि साहब मुझे दर्शन मिला है, एक बड़ा सा नदी बह रही है और उस नदी के किनारे हम लोग एक बड़ा सा कन्वेंशन करें। तो हमसे 2-3 बार फ़ोन किया कि हम वहाँ कन्वेंशन करना चाहते हैं। तो हम बोले ठीक है आइए। तो दोबारा फ़ोन किया एक बार, भाई साहब मैं एक दर्शन दिखा कि बड़ा नदी बह रही है, बड़ी सी नदी बह रही है, उसके किनारे में एक चर्च है, वहीं पर कन्वेंशन करना चाहता हूँ। बोले आइए। तब एक बार आ गया। उस समय गुड फ्राइडे का समय था। सुबह से हम लोग चर्च कर रहे थे और चर्च के लिए बैठे थे। उसके बाद शाम को आएंगे, बोला आइए शाम को। तो शाम को आकर के मीटिंग बैठे हैं, मीटिंग कर रहा है और अपना बहुत कुछ सुना रहा है। ऐसा हुआ तब उसको पहचाने, जब मीटिंग बैठे हैं तब बोल रहा है, बहुत सारी बातों की बात है। उसके बाद मैंने पूछा ठीक है कन्वेंशन करना चाहते हैं, ये हम लोग जगह दे देंगे, लेकिन समय बता दीजिए। और समय बताया तो समय हम लोग के लिए अनुकूल नहीं था। हम लोग ने सोचा कि समय में नहीं, दूसरा समय चाहिए। तो बोल रहा है कि हम दर्शन देखें। तो बोले हम ठीक है वहाँ दर्शन देखें तो ठीक है। तब दोबारा आया, घर में पत्नी थे, बच्चे थे और हम तो सो के उठे थे। शाम को गर्मी से समय था और सो के उठे, पत्नी भी सो के उठ गए। उसके बाद बाहर निकल के बैठ गए, बैठने के लिए कुर्सी दे दिया। तो कुर्सी देने के बाद ऐसा व्यवहार कर रहा है, मतलब वो पादरिया नहीं नौकरानी होगी पादरी साहब का। हमने हंसा, समझ गया कि वो उसी पादरिया नहीं लेकिन नौकरानी होगी, क्योंकि घर का ड्रेस में निकल गए, फिर बातचीत कर रहे होंगे। और तब हम लोग बात किए, उसके बाद छोड़ दिए। बाद में तो बोलने लगा कि हम लोग यहाँ करेंगे, तो हम लोग कीजिए, ठीक है कीजिए। अब हम लोग कर लिए। करने के बाद तिथि तय किया, तय तिथि में नहीं हो पाया। तो उस बाद में बोल रहा है पादी साहब अब हम यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ से एक बड़ा कन्वेंशन करेंगे, मेगा कन्वेंशन होगा। इसके लिए हम दूसरा जगह दर्शन मिला है, अब यहाँ ना करके कहीं दूसरे जगह करेंगे। हम बोला ठीक है, जहाँ करना है वहाँ कीजिए। इसका मतलब यह हुआ कि वहाँ जहाँ पैसा नहीं आएगा वहाँ प्रोग्राम नहीं करेगा, और जहाँ पैसे वाले हैं जहाँ पैसा आएगा वहाँ प्रोग्राम करेगा, बड़ा प्रोग्राम। सेवक लोग भी आजकल आज सेवकगण भी बहुत कोई का उद्देश्य सिर्फ पैसा होता है, और उसका उद्देश्य पैसा होता है, इसलिए पैसा ही के लिए जगह खोजेगा। लेकिन जो सचमुच में प्रभु का सेवक है वो लोग परमेश्वर के लिए सब कुछ त्याग देते हैं। और पौलुस प्रेरित यहाँ कहता है फिलिपी 3 का 10 पद में
ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके दुखों के में सहभागी होने को मार्ग को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं और किसी भी रीति से मरे हुओं के जी उठने के पद तक पहुंचूं। जो व्यक्ति परमेश्वर के लिए काम करता है वो परमेश्वर के लिए काम करेगा, चाहे दुख भी हो, चाहे कष्ट भी हो, चाहे पैसा है चाहे ना है, लेकिन करेगा। ये पौलुस प्रेरित कहता है कि हम उस जगह तक पहुँच सको जहाँ मृत्यु से जो उठना को पहुँच सको। इसलिए और उसमें और एक बात कहता है, यीशु मसीह के दुख के मार्ग को समझ सको, जान सको। इसलिए अपना सब कुछ छोड़कर त्याग कर परमेश्वर की सेवा में निकल पड़ा और इतना तक कि कितने कितने बार उसको कोड़ा मिला, कोड़ा खाना पड़ा, कितने बार समुद्र में फेंक दिया गया, कितने बार डूबते डूबते बचा। इस प्रकार से मसीह का वचन को प्रचार किया, अपना सब कुछ त्याग करके उस वचन को प्रचार किया और उन लोगों को प्रचार किया ताकि उन लोग भी, जो लोग मसीह के प्रेम को नहीं पहचाने हैं, वो लोग पहचाने और उसको जाने और उसको विश्वास करें और वो लोग भी बचाए जाए। इसलिए इसके लिए उसने अपना सब कुछ त्याग किया और मसीह यीशु के दुख के मार्ग को जाना है और अपने मसीह के जो उठने के पद तक पहुँचने का के लिए कोशिश किया और प्रचार करते रहा। मैं एक सिस्टर को जानता हूँ जो मनोहरपुर में हमारे साथ ही काम करती थी। क्या करता, साइकिल से उस रोड बना नहीं था, साइकिल से जाते थे, बरसात हो या कोई भी गर्मी का मौसम हो, साइकिल चला के जाते थे। बरसात के समय ऐसा हुआ कि बरसाती नदी बाढ़ उतर जाता है, कमर से ऊपर तक बाढ़ हो गया और बाढ़ में भीगते भीगते पार हो गया। पार होने के बाद पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं, पहाड़ चढ़ने समय देख रहे हैं, घड़ी देखते हैं, समय लेट हो रहा है, पीछे देखते हैं और नहीं सक रहा है और हमने पहाड़ चढ़ी है। उसके बाद वहाँ लोग हमारा इंतज़ार कर रहे थे, हम वहाँ गिरजा विनती किया, उसके बाद वहाँ रुक गए, रात रुक गए और रात रुकने के बाद दूसरा मंडी में जाना है तो वहाँ रात रुकना है। यानी गांव में पहाड़ के ऊपर घेर के रखा था, बाड़ा बना के रखा था, उसी में चटाई बिछा दिया, वहाँ सुला दिया, सो गए और सुबह उठ के एक पानी के स्थान पर गए, वहाँ मुँह हाथ धो लिए, नहाए और दूसरा। इस प्रकार से परमेश्वर का सेवा करने वाले सेवा करते हैं और इसलिए सेवा करते हैं कि उसको जो जिम्मेवारी दिया गया है उसको हर हाल में पूरा करें। और उसके बाद एक जगह जाना था, सिस्टर के लिए बोलता हूँ, एक ही नदी को 3 बार पार करना पड़ता था। जिला सभा के लिए जाना था और एक ही नदी को 3 बार पार करना पड़ता था। तो नदी भर गया, गले तक नदी भरा हुआ था, गले तक घुस का हो गए और बैग को ऊपर उठा हुए, बैग में दूसरा कपड़ा आता है अपने रहने के लिए, पाने के लिए, बैग को ऊपर उठाकर कमर गला तक पानी भरा हुआ नदी पार कर गया। और पादी साहब बोलता है, लोग बोल रहे हैं पादी साहब को, क्यों आप सिस्टर को यहाँ लेके आते हैं इतना बरसात में? तो पादी साहब ने जवाब दिया, ये ट्रेनिंग है, अभी सुख सुविधा खोजेगी तो सुविधा को नहीं जानेगी, इसलिए जाना है तो जाना है। 3 नदी को पार करके पहुंच गए उस जगह पर जहाँ जिला सभा होना था और
बदन में ही साड़ी कपड़ा सब भीग गया, सूख भी गया। उसको पहुँच करके बदल दिया और उसके बाद जिला सभा होने के बाद दूसरा दिन लौटा है। इस प्रकार से कलीसिया में सेवकगण, कलीसिया परमेश्वर की सेवा करते हैं और सेवकगण कुछ ऐसे भी हैं जो लाभ के लिए उसका पेट ही सेवा है। वैसे तो लोग आत्मा दर्शन दिया है, हमको यहाँ कन्वेंशन करना है, हमको यहाँ कन्वेंशन करना है, इसलिए खाली सोच के बात बनाते हैं कि हमको परमेश्वर ने दर्शन दिया और बाद में उससे भी पीछे हट जाते हैं। वैसे ही एक बार हमारे पास पेरिस में था, एक भाई ने मेरे पास फ़ोन किया। उस समय तो मेरी शादी नहीं हुई थी। फ़ोन किया, पादी साहब हम आएंगे और यहाँ एक कन्वेंशन करेंगे, ठीक है आइए। तो हम बोले हम तो शादीशुदा नहीं हैं, तो उस समय खाना पकाना होगा। तब बोला कि हम आएंगे इस तारीख को। तो उसके बाद फिर फ़ोन किया, इस तारीख को मैं नहीं सकूँगा। दूसरा तारीख को फिर नहीं आए, तो तीसरा तारीख को फिर फ़ोन किया कि हम इस तारीख को आएंगे। हम एक प्रचारक की पत्नी को बोला कि खाना बना देना 2-3 आदमी का, हमारे पास मेहमान आएंगे, मीटिंग करेंगे और यहाँ कन्वेंशन की बात होगी, इसलिए उन लोगों के लिए खाना बना देना। खाना बना दिया। अब इंतज़ार कर रहे हैं, 11 बज गया, 12 बज गया, 12 से 1 बज गया, फिर भी नहीं आया। तब हम समझ गए भूख लगी है, तो हम खा लिए, आए ना आए उसकी बात है। तब हमने खाना बना दिया, तब खा लिए। खाने के बाद इंतज़ार करते रहे लेकिन आया नहीं। तो उसके बाद हमने समझ किया कि देहात में जहाँ दातून पत्तल बेच कर पैसा जमा करते हैं, वहाँ तो पैसा ज़्यादा नहीं मिलेगा, इसलिए टाटा जमशेदपुर रांची में ही कन्वेंशन करेगा। वहाँ के लोगों को आत्मिक उद्धार की ज़रूरत ज़्यादा है और वहाँ के लोगों को आत्मिक उद्धार की ज़रूरत नहीं है जहाँ के लोग पैसा नहीं देंगे, इसीलिए उन्होंने आने से मना कर दिया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं परमेश्वर के सेवक परमेश्वर के लिए बहाना बनाते हैं और चलते हैं। आज के विषय है परमेश्वर के खोजियों के लिए बड़े से बड़ा त्याग भी बड़ा नहीं होता है। पौलुस प्रेरित अपना रुतबा, अपना जवानी, अपना सम्मान छोड़कर चला गया यीशु का सुसमाचार प्रचार करने के लिए। और वैसे ही अब्राहम परमेश्वर के आज्ञा सुनकर अपने देश, अपने लोगों के, अपने भाई भतीजे, अपने पिताजी का घर छोड़कर परमेश्वर के दिखाए हुए स्थान में चला गया, क्योंकि उसको परमेश्वर ने बुलाया और परमेश्वर ने बुलाया, मैं यह स्थान तुमको दे दूंगा, दूध और मधु की धारा बहने वाली देश में ले जाऊंगा और वहाँ का अधिकारी बनाऊंगा और तुमसे बड़ी जातियाँ बनाऊंगा। तो परमेश्वर के सेवक, सच्चे सेवक परमेश्वर की सेवा करते हैं, तो लोग परमेश्वर विश्वास करते हैं, कोई चिंता नहीं करते, अपने सुख सुविधा की चिंता नहीं करते और परमेश्वर के पीछे चल देते हैं, अपने बड़ा से बड़ा त्याग करते हैं और बड़ा त्याग भी उसके लिए बड़ा नहीं होता। जो पौलुस प्रेरित कहता है, मैं यीशु मसीह के जी उठने के पद तक पहुँचूँ। आज कौन सेवक है ऐसा सोचता है? मैं यीशु मसीह के जी उठने के पद तक पहुँचूँ और यीशु के दुख के मार्ग को जान सकूँ। यीशु मसीह दुख सहा हमारे लिए, उस दुख को मैं पहचान सकूँ, जान सकूँ। इसलिए सारा चीज़ सहने के लिए तैयार हो जाता है। हम अपने जीवन में देखते हैं
हमारे जीवन में कभी दुख आता है, कभी सुख आता है, सबके जीवन में आता है। परंतु हमारे जीवन में भी एक बार दुख आया। करीब 1.5 साल तक ना मैं बोल सकता था, ना सही से चल सकता था, बोलने में भी नहीं समर्थ था, चलने में भी समर्थ नहीं था। तो इसको भी मैं बुरा नहीं मानता। क्योंकि बुरा नहीं मानता, क्योंकि परमेश्वर दुख के द्वारा भी अच्छी बातें सिखाता था। हमने सोचा था पहले मैं काफ़ी मजबूत हूँ, 2-4 आदमी तो मैं अकेले संभाल लूँगा, और हिंदी बोलने में इतना अच्छे से बोलता था और इतना कोमा पूर्व विराम सब कुछ समझ जाता था। बाद में देखा कि दूसरा बोलेंगे तो आपको थोड़ा अच्छा लगता था, अच्छा नहीं लगता था। जब हमको बोलने का शक्ति चला गया, शरीर का ताकत गिर गया, तो मैं समझ गया कि शरीर में ताकत भी चाहिए और बोलने का क्षमता भी चाहिए। और बोलने का क्षमता इससे देता है, परमेश्वर ही देता है। शरीर में ताकत और बल परमेश्वर देता है। तो हमने उसको पहचाना। इसलिए आज भी मैं हमारे दुख को हम 1.5 साल तक नहीं चल सके, बोल नहीं सके, उसके लिए हम बुरा नहीं मानते। परमेश्वर ने हमें उसके द्वारा भी सिखा दिया और बुराई से दूर किया। परमेश्वर के वचन के लिए धन्यवाद देते हैं कि आज के लिए हम लोग के लिए दिया हुआ वचन है। परमेश्वर के खोजियों को बड़े से बड़ा त्याग भी बड़ा नहीं होता। सब त्याग देते हैं, लेकिन परमेश्वर को प्राप्त करेंगे, प्राप्त करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, प्राप्त करेंगे। परमेश्वर इस वचन पर और हम में से हर एक पर बहुतायत से आशीष दे। परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। इस समय हम प्रेरितों का विश्वास वचन एक साथ अंगीकार करेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ। और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुमारी मरियम से जन्मा। उसने पोंतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृत्यु के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा, वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवित और मृत्यु का न्याय करने को फिर आएगा। और पवित्र आत्मा पर, पवित्र स्वर्ग कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। अब हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु ख्रीस्त के निरंतर निवेदन के साथ अर्पण करें। हम प्रार्थना करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो इस गांव और नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए भी जो अपनी सेवा से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरणासन हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हमारे
तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल, इस क्षेत्र के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। भारत में तेरी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, बिशप, हमारे पुरोहित और तेरी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए, कि वे सच्चाई और लगन से तेरी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। यह वर दे कि तेरे उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में तेरी निष्ठा पूर्वक सेवा की है, हम भी तेरे राज्य में नित्य आनंद में सहभागी हो सके। हे दयावान प्रभु, हमारी हमारी प्रार्थना प्रार्थना सुन। सुन। हे हे स्वर्गीय स्वर्गीय पिता, अपने राज को शीघ्र प्रकट कर और हमारी प्रार्थनाओं को सुन। हम तेरे पुत्र अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त के नाम से यह मांगते हैं। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने कहा है, प्रभु हमारा परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रीस्त को दे दिया कि वो हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। उसी के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर सबको क्षमा करता, जब अपने साथों को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं, वह तुम पर दया करे, तुम्हारे सब पापों को क्षमा करे, उन सब को छुटकारा दे, सब भले कामों तुम्हें स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब मिलकर ख्रीस्त की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक जन्म तस्मा लिया है। हमेशा कार्य में संलग्न रहे, जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु के शांति सदा आपके साथ रहे और आपके साथ भी रहे। हम इस समय गीत गाएंगे, गीत नंबर 203, गीत नंबर 203, 203।
आइए इस समय मंडली के जितने भाई बहन हैं, इस ऑनलाइन में ही जितने भी धन्यवाद देना चाहते हैं, आप जहां कहीं भी हों, अपने स्थान में जो धन्यवाद देना चाहते हैं अपने स्थान में खड़े हो सकते हैं। और आइए हम आपके लिए प्रार्थना करें, धन्यवाद की प्रार्थना। इस समय मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, भजन संहिता उसका 103 अध्याय। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। आइए हम प्रार्थना करें, धन्यवाद की प्रार्थना। हमारे सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी दयालु महान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद की प्रार्थना चढ़ाते हैं प्रभु। इस ऑनलाइन में हमारे जितने भी भाई बहन धन्यवाद देने के लिए ओ प्रभु अपने घरों में ही जिस स्थान में है वहीं पर खड़े होकर के प्रभु इस धन्यवाद देने के लिए प्रभु जो अपने स्थान को पर खड़े होकर के इस प्रार्थना के साथ तुझे धन्यवाद रूपी जो हम भेंट चढ़ा रहे हैं, मेरे महान पिता परमेश्वर, आप इस धन्यवाद रूपी प्रार्थना को ग्रहण कीजिए। हम इन तमाम भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो आपने उनके जीवन में महान और बड़े बड़े कार्य किए हैं। मेरे महान पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ उन तमाम भाई बहनों के लिए प्रभु जो अपने जन्मदिन के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। मेरे महान पिता परमेश्वर, अब तक आपने उन्हें संभाला है और इस दिन को देखने के लिए आपने शुभ अवसर प्रदान किया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। उनके प्रभु अच्छे स्वस्थ की कामना करते हैं ताकि आने वाले जीवन में और भी स्वस्थ रह करके तेरे नाम का धन्यवाद, स्तुति, बड़ाई, प्रशंसा कर सके। इस समय हम तमाम विद्यार्थियों के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, जिन्होंने अपने परीक्षा फल में पास किया है और धन्यवाद देने के लिए प्रभु खड़े हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु इन तमाम भाई बहनों को, इन छात्र छात्राओं को प्रभु जो अपने परीक्षा फल में पास किए हैं, प्रभु तूने आशीष दे। प्रभु तू जो बुद्धि मांगता है उसे बिना उलाना दिए आप उन्हें बुद्धि देते हैं। इस समय हम प्रार्थना करते हैं इनके उज्जवल भविष्य के लिए, इन तमाम जवान छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य में अग्रसर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, ताकि पिता परमेश्वर वो आने वाले दिनों में इनका जीवन बहुतों के लिए आशीष का कारण हो और अपनी मंजिल तक पहुंच सके। हम प्रार्थना का धन्यवाद देते हैं प्रभु उन तमाम भाई बहनों के लिए जिनको बीमारी से आपने बचाया है, चंगाई दी है प्रभु। ओ प्यारे पिता परमेश्वर, उन्हें स्वस्थ रख और ताकि भले चंगे रह करके तेरे नाम की महिमा, स्तुति, बड़ाई, प्रशंसा कर सके। और भी पिता परमेश्वर, जिन लोगों ने प्रभु ओ खतरे से, एक्सीडेंट से, जोखिम से आपने जिन्हें बचाया है और धन्यवाद देते हैं, उन सब के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। और इन सब को तू बहुत ऐसे आशीष दे ताकि पिता परमेश्वर तेरे नाम की महिमा हो और ये महसूस करने पाए कि तू जीवित परमेश्वर है और तू हमारे साथ भलाई को काम करता है। हम अब सब कुछ धन्यवाद और स्तुति करते हुए ओ प्रभु जितने नए विवाहित जीवन है उन सबको तेरे हाथ में सौंपते हुए प्रभु आशीष मांगते हुए और आशीष की कामना चाहते हुए हर एक परिवार के लिए इस दीनहीन प्रार्थना को उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन और दया से ग्रहण कर ले, आमीन। और इस समय हम जो हम लोगों ने भेंट अर्पण किया है इसके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। और आप जितने भी ऑनलाइन में अपने घरों से जो भेंट आप दे रहे हैं, आप उन दानों को अपनी मुट्ठी में रखें और जब ये प्रार्थना चढ़ाई जाती है उसके बाद आप कलीसिया में आकर के यहाँ जमा कर सकते हैं। आइए हम इस दान के लिए, भेंट के लिए हम प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी दयालु महान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हम सबों को भला चंगा रखा है और प्रभु अच्छे से हमारी हर एक आवश्यकताओं की आप पूर्ति करते हैं।
ओ हम क्या आपको दे सकते हैं, सब कुछ तो दिया हुआ आपका है, लेकिन उसी में कमी घटी में से जो हम आपके लिए भेंट अर्पण करते हैं प्रभु, तो आप इसे ग्रहण करें। जो यहाँ भेंट दिया गया है और जो ऑनलाइन में अपने घरों से भेंट अर्पण कर रहे हैं, सबके भेंट को हम चढ़ाते हैं प्रभु, आप आशीष दीजिए। हर से देने वालों से आप खुश होते हैं मेरे महान पिता परमेश्वर। ओ स्वर्गीय उन खिड़कियों को, झरोकों को खोल ले, ताकि उनके खतों में, उनके घरों में आशीष उतरने पाए प्रभु जी। उनकी कमाई में आशीष दे, वे मुट्ठी खोल करके कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए, तेरे राज की बढ़ोतरी के लिए, तेरे सेवा के कार्य के लिए प्रभु वो भेंट अर्पण करने पाए। क्योंकि हम जानते हैं प्रभु, तुझको देने से कभी किसी की कमी नहीं होती, कभी किसी की घटी नहीं होती है, और जितना हम तुझे देते हैं उससे बढ़ करके तू किसी का कर्जदार नहीं है, तो उससे बढ़ करके हमें आशीष करता है मेरे महान पिता परमेश्वर। इस समय हम प्रार्थना करते हैं, जितने लोगों ने भेंट अर्पण किया हम सबों को आशीष दे, और उनके आर्थिक जीवन में, शारीरिक जीवन में, आत्मिक जीवन में, तीनों पहलुओं में उनके परिवार वालों को, सबको प्रभु तू आशीष दे। इस भेंट को तेरे हाथ में चढ़ाते हुए इस दीनहीन प्रार्थना को उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन और दया से स्वर्ग राज में कबूल कर ले, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ज्योतिनगर कार्य परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता कि तूने अब तक हमें संभाला है, हम पर अनुग्रह किया है, हमें अपने आशीष से जीवन दिया है। प्रार्थना करते हैं पिता, जबकि आज के इस घेरे में, जबकि पूरा विश्व आज महामारी के कारण से दुखित है, तकलीफ में है पिता, फिर भी तूने हम हर एक को भला चंगा स्वस्थ रखा है, जीवित रखा है, इसलिए धन्यवाद देते हैं पिता। प्रार्थना करते हैं तूने जबकि मनुष्यों को अपने समान स्वरूप में रचा है और उन्हें आशीष से जीवन दिया है। प्रार्थना करते हैं पिता, सदा तो हमारी अगुवाई कर, ताकि हम जीवन के हर पल, हर क्षण तेरी महिमा और अगुवाई को प्रकट करते रहें। और जैसा तो वचन में कहता है पिता कि तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने ऐसा चमके कि लोग तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता के दूसरे में बड़ाई कर सके। हम प्रार्थना करते हैं पिता, हमारे जन्म में ऐसी ज्योति जलाए रख, ताकि हमारे जीवन के हर एक कामों के द्वारा तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी गवाही हो, और हर एक लोग तुझ पर विश्वास करते हुए तुझ में जीवन पाएं। प्रार्थना करते हैं पिता, तो हमारे को ऐसे अगुवा प्रदान कर, ताकि हमारे सेवकाई के द्वारा से, हमारी बोली वचन के द्वारा से, हमारे प्रेम के द्वारा से, हमारे चाल चलन के द्वारा से तेरी गवाही होती रहे, तेरी स्तुति प्रशंसा होती रहे, और तेरा अनुग्रह हम पर सदा बनी रहे। प्रार्थना करते हैं अपने पेरिस के लिए, हजारीबाग पेरिस के लिए। इस पेरिस के अंतर्गत जितने भी माता पिता, भाव बहन, बच्चे जो बीमार है, दुख तकलीफ में, संकट विपत्ति कष्ट में हैं, तो उनके साथ रहा, उन्हें सकुशल भला चंगा रख, ताकि वे तेरे अनुग्रह को पाएं और तेरी आशीष से जीवन को पा सकें। प्रार्थना करते हैं पिता, तो हमारे आसपास में रहने वालों को तेरे हाथ में सौंपते हैं। होने पिता कि हमारे जीवन तरफ प्रेम और मेल मिलाप बने रहे, कि हम एक दूसरे के सुदिल, एक दूसरे की सेवा करें, और उसके द्वारा हम तेरी महिमा और गवाही को प्रकट करते रहें। प्रार्थना करते हैं पिता, आज के इस घड़ी में जबकि आज भी बहुत सारे लोग दुखित हैं, पीड़ित हैं, तकलीफ में हैं, तो उन्हें उनके सुधीले, उनके चंगाई दे, उन्हें स्वस्थ जीवन अपने आनंद से भरपूर कर दे। प्रार्थना करते हैं इसके साथ ही हम बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, आज इस लॉकडाउन के कारण से आज स्कूल कॉलेज सभी शिक्षा संस्थाएं बंद हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता, तो ऐसे अनुग्रह उंडेल, ताकि यह महामारी जल्द से जल्द समाप्त हो सके, और ये बच्चे जो आज अपने अपने घरों में कैद हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं पिता, तूने अपने ज्ञान बुद्धि उस पर पूर्ण कर, ताकि वे तुझ में तेरे प्रेम और भय में बने रहें। और प्रार्थना करते हैं पिता, होने दे कि वे शिक्षा में दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति करते जाएं, और ज्ञान उनमें बना रहे, तेरी आशीष में बने रहे, और उनके द्वारा से तेरी ज्योति का प्रकाश चमकते रहे। प्रार्थना करते हैं पिता, हम अपने डायसिस के लिए प्रार्थना करते हैं, डायसिस के अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो हर एक ऐसे ज्ञान बुद्धि परिपूर्ण कर, ताकि उनके देख रेख में या डर की उन्नति करती जाए। और आज पिता, जो भी हमारे बीच में यदि मनमुटाव हैं, यदि अनबनाव है पिता, तो उन सबको दूर कर दे, और उन्होंने पिता कि हमारे जीवन में प्रेम, मेल मिलाप और शांति बने रहे। प्रार्थना करते हैं पिता, आज के इस घड़ी में जब तूने हमें अवसर दिया है, हम तेरी स्तुति में हमारा धन्यवाद करने पाते हैं। और तो पिता, हम सदा तेरी महिमा और गवाही प्रकट करते रहें, चाहे तेरी पवित्र भवन में, चाहे अपने अपने घरों में, चाहे हम यात्रा कर रहे हैं, चाहे हम कहीं पर भी हैं, हम तेरी स्तुति आराधना करते रहें। तो हमें अपने अगुवा प्रदान कर, अपनी शांति, अपनी आशीष अपने जीवन से परिपूर्ण कर। या प्रार्थना हम तेरे पवित्र ख्रिस्त नाम से मांगते हैं, आमीन। हम इस समय प्रभु की प्रार्थना को गीत के रूप में गाएंगे। गीत नंबर 355, गीत नंबर 355, 355।
परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, परमेश्वर के उसको पोत हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में तुम्हारे अंदर विचारों को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष तुम पर और तुम्हारे साथ सर्वदा रहे। आमीन। शांत संपूर्ण कर जाओ, प्रभु से प्रेम रखो, उसकी सेवा करो, ख्रीस्त के नाम में आमीन। हम गीत गाएंगे, गीत नंबर 159, गीत नंबर 159, 159। आज की ऑनलाइन आराधना में शामिल होने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जिनको भी किसी कारण से प्रेयर रिक्वेस्ट या धन्यवाद के लिए प्रेयर चाहते हैं, वे एक हफ्ता पहले पेरिस ऑफिस में आकर
सूचित करें। धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। यीशु सहाय।